जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ये रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का टेस्ट करवाया जा रहा है उसका टेस्ट नंबर ये 3 है, ठीक ना। ये टेस्ट नंबर 3 रहेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार पुलिस में 19,000 से अधिक सीटों के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो उसी की तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। तो आइए बारी बारी से आज के ये टेस्ट नंबर 3 के सारे प्रश्नों को देखते हैं। और ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाया जाता है। और इससे पहले का 2 टेस्ट करवा दिया गया है इस चैनल पे, ठीक ना। तो उसे नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और खान सर के द्वारा भी जो टेस्ट करवाया जाता है उसका 4 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसे भी जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो आइए ये टेस्ट नंबर 3 देखते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बारी बारी ये टेस्ट नंबर 3 के सारे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था। तो किनके द्वारा मना कर दिया गया था? तो ये किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दिया गया था, जिसमें मतलब लास्ट समय में राम प्रसाद बिस्मिल को दूध दिया गया था। तो उन्होंने पीने से साफ मना कर दिया था और कहा था कि अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा। और ये काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था बताइएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, जो कि लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव के ब्रिटिश राज के खिलाफ में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना कब हुई थी। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र की घटना तो ये घटित हुई थी 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ किया था। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति लॉर्ड मेयो के द्वारा आरंभ किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन था अधिवेशन था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन था। और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था साथियों। तो इसकी अध्यक्षता जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब हुआ था फैजपुर अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, ये भी बताइएगा। तो फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में हुआ था। 1937 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का गठन कब हुआ था ये बताइएगा। तो कांग्रेस का गठन जो है 28 दिसंबर कांग्रेस का गठन जो है 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। 1885 ईस्वी को, ठीक ना। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था। तो बम्बई के तेजपाल नामक कॉलेज में हुआ था इसका पहला बैठक। और पहला बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। और इसके महासचिव कौन थे। तो ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए, बोस्टन टी पार्टी क्या है। तो ये बोस्टन की जो टी पार्टी है ये क्या है। तो ये चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना है, उसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन थे। तो ये पहला प्रमुख व्यक्ति मॉन्टेस्क्यू था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी वह था। तो उदयन जो था ये एक जैन मतानुयायी था, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्त काल में न्यायाधीश को कहते थे। तो गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंडनायक कहा जाता था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में आने की संभावना है इन सारे प्रश्नों को। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ था। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा मराठा प्रशासन में। तो इसका अर्थ हो जाएगा बड़े प्रांतों के सूबेदार। मामलतदार का बड़े प्रांतों के सूबेदार हो जाएगा अर्थ।
संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। तो कवि भारवी जो थे ये कहाँ रहते थे, तो ये सिंह विष्णु की राजसभा में, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा उसका सॉल्यूशन भी कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये ज्ञापन दिया गया था चार्ल्स इलियट को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया गया था। मुद्दा उठाया था किसने? मुद्दा उठाया था, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था। ठीक है ना, 12 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस वर्ष में 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है? किस वर्ष से बताइएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम सब, तो किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना? तो यह स्टार्ट हुआ था 2015 से। प्रधानमंत्री मोदी जी जीत कर आए थे पहली बार 2014 में, और 2015 से इन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। 14 नंबर बताइएगा कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया था? तो ये 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। पहले सिक्किम भारत का मतलब अंग नहीं था, ठीक ना। और ये 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था, 1976 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि नौकरियों में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग हेतु की व्यवस्था किस सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो 27% का आरक्षण जो है देखते हैं पिछड़े वर्गों को मिलता है, तो ये किस सरकार ने लागू किया था? तो ये बीपी सिंह ने लागू किया था, बीपी सिंह ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 350 का क के तहत। मातृभाषा में शिक्षा मतलब उसको मिलना चाहिए बच्चों को। वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? ये राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनके अगेंस्ट में कौन खड़ा हुए थे ये बताना है। उनके अगेंस्ट में कौन थे? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ये लक्ष्मी सहगल जो थे। ए ऑप्शन वही मुख्य प्रतिद्वंदी थे एपीजे अब्दुल कलाम के, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन की अस्थायी दौर शुरू हुआ था? किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी दौर जो है ये शुरू हुआ था? तो 18 का ये वर्ष 1996 से शुरू हुआ था, ठीक ना, वर्ष 1996 से। इस समय भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन का अस्थायी स्वरूप सामने आया था। कब से? तो 1996 से। राष्ट्रपति शासन का अधिकतम अवधि कितना हो सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका अधिकतम अवधि कितना हो सकता है ये पूछ रहा है। तो अधिकतम अवधि जो है ये 3 वर्ष हो सकता है, ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वर्ष हो सकता है। और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है 2 माह तक लागू रहती है, इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है बताइएगा, 20 नंबर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 243 का आई में किया गया है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान। 243 का के में क्या है दोस्तों? 243 का के तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है 243 का के में। और 243 का जे में क्या है? तो इसमें पंचायतों में लेखा परीक्षण है। और 243 का जी में है पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा
क्षेत्र के चुनाव में किया गया था? वीवीपैट का नाम सुने ही होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या? तो वोटर वेरीफाइएबल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या होता है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट का फुल फॉर्म। तो ये किस राज्य के विधानसभा चुनाव में ये पहली बार यूज किया गया था वीवीपैट का, ये बताइएगा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा। ये नागालैंड के चुनाव में किया गया था, ठीक ना, नागालैंड के, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है। तो अनुच्छेद 315 के तहत जो है ये संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। बहुरूपदर्शी में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है? दो समतल दर्पणों में बीच का कोण, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर जो है ये केवल एसी धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इधर ऑप्शन देख लीजिए। तो ये पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है। तो किसको किस में बदलता है? तो ये सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि तो 45 डेसिबल जो है ये मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि होती है, यानी कि 27 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो लाल रंग का वस्तु जो है ये गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर ये हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, हरा। ऑरी ऑरियोस्कोप ओटोस्कोप का उपयोग होता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा कान के आंतरिक भाग के निपरीक्षण के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन जो बोलते हैं आप सब सुनते हैं बोलते हैं, तो ये किस भाषा का शब्द है ये बताना है। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? 31 नंबर यौगिक शब्द बताना है। तो 31 का ये विद्यालय जो है यौगिक शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में प्रयुक्त प्राण होता है। दासत्व में प्रत्यय कौन सा है? 33 नंबर। तो ये त्व जो है ये प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब पीछे लगा हुआ रहता है, यही उपसर्ग और प्रत्यय पूछता है। इसमें मतलब उपसर्ग पूछता तो आगे वाला हो जाता, प्रत्यय मतलब पीछे, ध्यान रखिएगा। बादल का पर्यायवाची होता है, बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका प्रयोग होता है, बादल का पर्यायवाची। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो इति होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आश्चर्य शब्द का तत्भव पूछ रहा। आश्चर्य शब्द का तत्भव क्या होता है? तो ये अचरज होता है। आश्चर्य में पढ़ना यानी कि अचरज में पढ़ना। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है वो कौन सा शब्द है? तो सहायता जो है सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 60% कम है। यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। सोल्व कर लीजिएगा, समय ज्यादा लगेगा इसलिए सिर्फ आंसर बता देते हैं मैथ का। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 39 का ए। 40 नंबर देख लीजिएगा, मतलब वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। तो 40 का जो सही आंसर है ये कौन सा निकल कर आ जाएगा? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं। 41 देख लीजिएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त देखिए। तो 42 का जो सही आंसर है ये ऑप्शन हो जाएगा, 42 का ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर देखिएगा। 43 का सही आंसर, वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके मतलब सोल्व कर लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 का इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना भी मैथ है इसको सोल्व कर लीजिएगा खुद से, हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 का देखिए, 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का। 48 नंबर, रूपल हिमनद स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बृहद हिमालय में स्थित है। 48 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बडुबर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है, तो बडुबर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। हीराकुंड व रेणुकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई थी, तो ये कब किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1998 में। 1998 में। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रेक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से है, तो प्रेक्सिमा सेंचुरी की दूरी जो है पृथ्वी से 4.28 प्रकाश वर्ष है। किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं सघनता से होता है? तो 53 का डी, ये मध्य मंडल में होता है। ठीक ना। जैतून का तेल उत्पादन किया जाता है, जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है, बताइएगा। तो ये भूमध्य सागरीय देशों में किया जाता है। सूची का मिलान करने के लिए कह रहा 55 नंबर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। उत्तरी बिंदु का मिलान कहाँ से होगा? तो ये चिलियुस्किन अंतरीप से होगा। दक्षिणी बिंदु का, तो दक्षिणी बिंदु का हो जाएगा तांजु पियाई से। पूर्वी बिंदु यानी कि 3 का, तो डिजनेव अंतरिक्ष, और पश्चिमी बिंदु का बाबा अंतरिक्ष, यानी कि इसका सही आंसर जो है क्या निकल कर आ जाएगा 55 का? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताइएगा। ये बहुत बार टेस्ट में आया है, और इससे पहले जो खान सर वाला टेस्ट करवाए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर को मतलब 2024 के जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उन सारे मतलब प्रश्नों को किया गया है, तो उसमें भी बताया गया है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये मुंगेर है। ठीक ना, मुंगेर है। और वही पूछेगा कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो ये गोपालगंज हो जाएगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला, गोपालगंज। रोहतास जो है उसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो प्रवाह प्रणाली को ये 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इथियोलॉजी का संबंध किससे है? तो इथियोलॉजी का संबंध मछलियों के अध्ययन से है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है 59 का ये पेप्टाइडो ग्लाइकेन के बना होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मटर का मार्च रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर का मार्च रोग जो है ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? 61 नंबर बताना है। तो वसा का भंडारण एडिपोज ऊतक में होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन कितना होता है? हार्ट का वजन पूछ रहा है, हृदय का, तो वजन हो जाएगा उसका 300 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो ये सरीसृप हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 का डी। 65 नंबर बताना है कि पाचक एंजाइम किसमें विद्वान होता है? तो ये लाइसोसोम में हो पाचक एंजाइम विद्वान होता है। 65 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है 66 का। तो इसमें ये विटामिन सी, विटामिन के जो है ये बांझपन से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक ना। विटामिन ई से बांझपन की समस्या आता है, विटामिन ई से।
इसलिए ये सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी थायमिन से बेरी होता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, नियासिन से पेलाग्रा होता है, ये सब सही है। बांझपन विटामिन ई की कमी के कारण होता है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा साथियों कि प्लीज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड एक वीडियो जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ करवाया जाता है, उन सारे प्रश्नों को करवाया जाता है वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइए कि लॉरेंज वक्र को मैक्स ओरेंज ने विकसित कब किया था? तो ये 1905 ईस्वी में विकसित किया था। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब किया गया था? देखते होंगे सरकारी स्कूल में मतलब राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना दिया जाता है, तो ये कब से शुरू किया गया था? तो ये 1995 से शुरू किया गया था, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1995 से। निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार है? निक्की तो ये जापान का विश्व प्रमुख शेयर बाजार है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तो ये प्रारंभ किया गया था 2015 में। और इससे पहले 2 सीट अपलोड कर दिया गया है, ये टेस्ट नंबर तीसरा है, ठीक ना। तो इससे पहले का जो 2 टेस्ट है इसको प्लेलिस्ट बना दिया गया है इस चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और ये तीसरा टेस्ट है, ठीक ना। और ये ज्ञान बिंदु के जो रोशन सर है ना, उन्हीं का है, तो इसलिए मतलब उनका सारे प्रश्न महत्वपूर्ण टेस्ट रहता है, तो वीडियो को जरूर देखिए। बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीमा सुधार समिति का गठन जो है आर्यन मल्होत्रा के अध्यक्षता में किया गया था। वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? तो पहला बैंक जो है अवध कॉमर्शियल बैंक को माना जाता है। राजकोषीय घाटों की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था सुखमय चक्रवर्ती समिति के तहत द्वारा किया गया था, ठीक ना, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा? तो इसका सही आंसर 2n² हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? आतिशबाजी का सामान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का, और इसका रासायनिक नाम है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग है, क्लोरीन का विघटन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है क्रायोलाइट है, बी ऑप्शन सही है। मानव शरीर में विल्सन रोग होता है, तो विल्सन रोग जो है ये तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। हड्डियों अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव है, तो मुख्य अवयव कौन सा है? तो ये कैल्शियम जो है ये मुख्य अवयव है। हड्डियों अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव। चलिए बताइएगा, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है 81 नंबर, और सारा ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। ये देखिए दी गई 4 आकृतियों में सही प्रतिबिंब बताइए, जबकि दर्पण का ये भी स्थिति पर रखा गया है। इधर ऐनक लगा हुआ है इस फिगर के आगे, इस फिगर के आगे इधर ऐनक लगा हुआ था, इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा दर्पण में, ऐनक में कैसा इमेज बनेगा? तो ये सी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा दोस्तों, सी टाइप का इमेज बनेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी? 82 का सही आंसर बताइएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा 82 का? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 आएगा।
उस विकल्प को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरी करेगा। तो इस श्रृंखला को कौन पूरा करेगा? तो ये सी ऑप्शन जो है UI ये पूरा कर देगा। उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न यहाँ पे कौन सा मतलब फिगर बनेगा ये पूछ रहा 84 का। लीजिए सारा प्रश्न आप सारा ऑप्शन आपके सामने है। तो 84 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन का फिगर बनेगा। 85 नंबर है, एक विशेष कोड में देखिए विने हेने स्टेने का अर्थ गेट आउट मैन होता है, तो स्टेने सोमी साल्ट का अर्थ क्या है? स्टेने सेमे साल्ट का अर्थ है आउट ऑफ डेंजर। तो इस कोड भाषा में स्टेने का अर्थ किस शब्द का इस्तेमाल के द्वारा किया जाएगा? तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों इसको सामने सामने लिखना होता है, ठीक ना। एक मिनट रुकिए बता देते हैं। इसको सोल्व अगर आप करना चाहते हैं तो पहले ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए और फिर इसके सामने गेट आउट मेन लिख दीजिए। फिर ई साइड में ऐसे लिखिएगा, ठीक ना। इधर जो मतलब प्रश्न है उसको सामने लिखना, उत्तर को सामने लिखना, फिर मिलाना है कि गेट आउट मेन है तो आउट ऑफ डेंजर इसमें दिया गया है, ठीक ना। और पूछ रहा है अस्टेने का अर्थ क्या होगा? अस्टेने का, इस अस्टेने का अर्थ पूछ रहा है। तो फिर मिलाकर जो अच्छा सामने सामने मिलता है और जो नहीं मिलेगा उसका वो सही आंसर हो जाएगा। तो 85 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आउट, ठीक ना। अस्टेने का किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आउट किया जाएगा। जिससे देखिए भेने इसमें छोटा पड़ जाएगा, ठीक। एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। इस पंक्ति के मध्य में कौन स्थित है? तो 86 का जो सही आंसर है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। साबुन किसका सोडियम लवण है? साबुन जो है ये किसका सोडियम लवण है? तो 87 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इधर नीचे इंग्लिश दिया गया है, चूज द एरर इफ यू इफ एनी in the given sentence. The Taj Mahal is one of the much popular 7 wonders of the world. एरर पूछ रहा है, इसमें कौन सा एरर दिया गया है? तो बी ऑप्शन जो मच है ये एरर इसमें है, ठीक ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। लियंसी का क्या हो जाएगा एंटोनेम? 89 का सही आंसर हो जाएगा ए, अस्टेननेस। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 90 नंबर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिटजा। A study of science of insects, a study of science of insects is known as, तो इसे कहा जाता है इंटोमोलॉजी, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आंसर जो है 92 का सही हो जाएगा। 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका सही हो जाएगा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द बॉल वाज किक्ड बाय यू। आई किक्ड द बॉल का क्या हो जाएगा? तो द बॉल वाज किक्ड बाय यू। ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना, तो ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग गेट अस गो, लेट अस गो, तो लेट अस गो का हो जाएगा सेल बी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है तो ये जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका ये गुलमर्ग में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहीं पे हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है? ये सब करेंट अफेयर्स है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ये 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है शांति के क्षेत्र में? तो ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। तो यहाँ पे आपका 100 प्रश्न समाप्त हुए।
सेट नंबर 3 का। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।